बच्चों, सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं लेकर के चल रहा हूँ डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे सभी ध्यान दें। आज की उनकी जो ऑनलाइन की क्लासेस है वो है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन सब्जेक्ट से। इस विषय के अंतर्गत मेरा जो टॉपिक है ऑनलाइन क्लासेस की वो है बच्चों विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न समुदायों की भूमिका, यानी रोल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन स्कूल मैनेजमेंट। बच्चों, विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न समुदायों की भूमिका की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आइए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न समुदायों की भूमिका। मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसमें होता है ना कि विलेज एजुकेशन कमेटी, वीईसी, यानी ग्राम शिक्षा समिति आती है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं। मैं आपको बता दूं विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न समुदायों की भूमिका में अगर बात करें तो इसमें जो अध्यक्ष होता है ना वो ग्राम प्रधान होते हैं। भाई, ग्राम शिक्षा समिति में जो अध्यक्ष होते हैं वो गांव के प्रधान होते हैं। जो सचिव महोदय होते हैं वो गांव में स्थित जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं ना उन सभी परिषदीय विद्यालयों के सभी वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होते हैं। क्या होते हैं? सचिव। और मैं आपको बता दूं इसमें जो मेंबर होते हैं ना, इसकी जो जो सदस्य होते हैं इनमें मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें केवल 5 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य कहां कहां से हैं? 3 तो वो हैं जो उस परिषदीय विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, उन 3 बच्चों के माता पिता 3 हो गए। एक अनुसूचित जाति का मेंबर हो गया और एक हो गया बच्चों वुमेन कैंडिडेट, एक महिला सदस्य होता है, एक वुमेन मेंबर होता है। मैं आपको बता दूं कि ग्राम शिक्षा समिति अपने पंचायत क्षेत्रों के लिए बहुत सारे बेसिक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, नियंत्रण एवं योजना के प्रारूप बनाती है, बहुत सारी प्लानिंग बनती है। और ये शिक्षा समिति अपने बहुत सारे मुख्य कार्यों के अंतर्गत भवन निर्माण एवं अन्य प्रगति योजनाओं के विषय में जिला पंचायत को एक सलाह देती है, एक परामर्श देती है। इस समिति में 3 प्रतिनिधि अभिभावकों से होते हैं। मैंने आपको बताया अभी 3 जो परिषदीय विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उन 3 बच्चों के माता पिता होते हैं। और मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 सन 1972 की धारा 11/1 में प्रत्येक ग्राम या ग्राम समिति के निमित्त जिसके लिए यूपी पंचायत, उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य एक्ट 1947 के अधीन ग्राम सभा स्थापित है, उस गांव शिक्षा समिति की स्थापना की संकल्पना की गई। और मैं आपको बता दूं बच्चों, और इसके लिए प्रत्येक गांव में ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई। अस्थाई निगम सन 1972 का सन 1975 में संशोधन किया गया और उसके लिए प्रत्येक गांव में ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई। और इस समिति का जो कार्य है वो बेसिक स्कूलों में बच्चों, इस समिति का जो कार्य रहा ना वो बेसिक स्कूलों में भवन, उनके उपकरणों में सुधार करने के लिए सुझाव देना और बेसिक स्कूलों का निरीक्षण करना और अध्यापकों के द्वारा समय का पालन किए जाने और उनकी अटेंडेंस, उनकी उपस्थिति के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देना था। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस ग्राम शिक्षा समिति में
विद्यालय प्रबंधन में बहुत सारे समुदाय होते हैं जिनकी अपनी भूमिका होती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो गांव के एक प्रधान जी होते हैं। सचिव गांव में स्थित जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उन परिषदीय विद्यालय में जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, जो सबसे सीनियर होते हैं, वहाँ के प्रधान अध्यापक महोदय सचिव बनाए जाते हैं। और वहाँ का जो मेंबर होता है बच्चों, वो मेंबर 3 तो अभिभावक होते हैं, 3 गार्जियन होते हैं, 3 परिषदीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उन 3 बच्चों के माता पिता होते हैं, एक अनुसूचित जाति की मेंबर होती है और एक वोमेन मेंबर होती है, एक महिला सदस्य होती है। आइए मैं आपको लेकर के चल रहा हूं नेक्स्ट, ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विलेज एजुकेशन कमेटी। बच्चों मैं आपको यह भी बता दूं कि ग्राम शिक्षा समिति के जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे इस विधेयक में इस संकल्पना के पीछे प्रमुख उद्देश्य ये था कि गांव के प्रधान का जो इस समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के कारण गांव के शैक्षिक विकास में रुचि लेना तथा जिला स्तरीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को अपने रचनात्मक सुझाव में प्रस्तुत करना। दूसरा क्या उद्देश्य है? दूसरा ये है कि समिति में 3 अभिभावकों, मैंने पहले भी लिखा है आपके सामने, समिति में 3 गार्जियन के प्रतिनिधि होते हैं। उन्हें भी समिति में रखने के पीछे एक संकल्पना यही है